हेलो बच्चों। आज केमिस्ट्री का मैं छठवां लेक्चर यहाँ पे डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो लवण सेतु था और किसी गैल्वेनिक सेल का आप निरूपण कैसे करते हो इसके बारे में बताया था। ठीक है। अब आज एक टॉपिक है सेल अभिक्रिया। ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड विभव। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आ जाते हैं कभी। ठीक है। तो सेल अभिक्रिया से तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी चैप्टर के एंड में, सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेल नहीं है, सेल है, सेल। ठीक है। सेल अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया। सेल खाने वाला सेल नहीं है, कहीं खाने वाला सोचने लग जाओ। सेल अभिक्रिया। ठीक है। तो सेल अभिक्रिया क्या होती है? जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी गैल्वेनिक सेल आप लेते हैं, उसका काम क्या होता है कि वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, हो गया। और कोई भी गैल्वेनिक सेल है आपने ले रखा, उसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसके लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जिम्मेदार होती है? आपको पता है, हम दो अलग अलग कंटेनर ले रहे होते हैं, तो एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है। और इनको संयुक्त रूप से अगर मैं बोलूं तो इनमें कौन सी रिएक्शन चलती है? रिडॉक्स रिएक्शन चलती है। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होता है, और जो विद्युत धारा आई होता है उसका फ्लो क्या होता है, कैथोड से एनोड की ओर होता है। ठीक है ना, तो हो गया। तो इस तरह से क्या है, वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उस पूरे गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होती है। और वही रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि वो क्या है, अपने आप में एक सेल है। ठीक है। पूरा जो आपने कंटेनर्स ले रखे हैं दोनों, ठीक है, वो क्या है, अपने आप में सेल है, सेल का काम करते हैं। तो उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से उस सेल में जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो उस सेल की जो अभिक्रिया होती है, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, हो गया। अब देखो आगे। अब आपको पता है कि हम गैल्वेनिक सेल जब हमने लिया हुआ होता है तो उसमें दो अर्ध सेल होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और एक क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल होता है। ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, यानी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। इसके अपोजिट आप अगर अपचयन इलेक्ट्रोड की बात करो या ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करो तो वहाँ पे रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, जिससे क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपचयन रिएक्शन है जो, इनको जोड़कर क्या करते हैं हम, इन दोनों को अलग अलग जोड़ के, इलेक्ट्रॉन कितने दिए, ठीक है, किसने दिए, कितने दिए, इलेक्ट्रॉन किसने लिए, कितने लिए, ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं को, यानी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और एक रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, इन दोनों को जब हम संयुक्त रूप से जोड़कर लिखते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, सेल अभिक्रिया कहलाती है। और इस तरह से आपको सेल अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिए इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है जो आपका पुराना चल ही रहा था। ऑक्सीडेशन अर्ध सेल अभिक्रिया में मैंने देखो यहाँ पे जिंक कंटेनर ले लिया है। तो जिंक इस तरह से क्या करता है, Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत होके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर, ठीक है, वहाँ आयनों में से क्या होता है, जो Cu2 पॉजिटिव आयन होते हैं, विलयन में उपस्थित Cu2 पॉजिटिव आयन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेते हैं, कॉपर बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस है और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन है। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है। अब इन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को, यानी इस फर्स्ट को और इस सेकंड को जब मैं क्या कर दूं, संयुक्त रूप से लिखूं और जोड़ दूं, ठीक है, अब कैसे जोड़ूंगी, संयुक्त रूप से इस तरह से जोड़ूंगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे उनको लेफ्ट हैंड साइड रखूंगी और जो राइट हैंड साइड होंगे उनको राइट हैंड साइड रखूंगी। ठीक है। आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपने काट लिए। ठीक है, ऐसे करके। और फिर क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड में देखो Zn है प्लस यहाँ Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है। और ये इसकी ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। अब आगे जो राइट हैंड साइड है वहाँ क्या है, Zn2 पॉजिटिव है और क्या है, Cu है, ठीक है। और ये C1 क्या है, Zn2 पॉजिटिव आयनों की कंसंट्रेशन है। तो जो ये अभिक्रिया आपको मिली है पूरी, ये क्या कहलाती है, प्योर सेल रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। हो गई। तो ये है। अब क्या बोल रहा है, जो ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, यही क्या होती है, एक डेनियल सेल में विद्युत धारा के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसमें मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप इनको कर लेना। देखो यहाँ पे जैसे साफ दिख रहा है 2 आयोडाइड है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ I 2I नेगेटिव है, देखो इसकी कुछ ना कुछ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो भी रही होगी माइनस में चल रही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका क्या हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब जो यहाँ पे फेरिक आयन है, ठीक है, फेरिक आयन में देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस है, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन कर रखा है उसने, तो यहाँ ये किस में, पहले इसमें देख लो कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से जो सेकंड वाली रिएक्शन है यानी रिडक्शन रिएक्शन, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है, वहाँ पे क्या करेंगे हम, दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी रिएक्शन आएगी उनको, मतलब इस फर्स्ट को और इस सेकंड को फिर क्या कर देंगे, आपस में जोड़ के इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से और भी हैं, देखो ये वाली है एक, कि देखो कैथोड एनोड पे क्या हो रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत होके 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। इसके बाद यहाँ कैथोड पे, ठीक है, यानी अब चेन में क्या हो रहा है, जो आयोडीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयोडाइड बना दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है ये क्रोमियम है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आप आयोडीन है, आपने क्या लिख रखा है, 2 आयोडीन है, यहाँ पे 2 आयोडीन, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए आप क्या करते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इम्बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ ऊपर फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे, और नीचे वाली में 3 से गुणा कर दोगे। तो इस तरह से बैलेंसिंग हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर आप उनको नेक्स्ट लाइन में उनको क्रॉस कर देना, और जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे उनको एक साइड यहाँ नीचे, और जो राइट हैंड साइड होंगे उनको एक साइड नीचे लिख देना, ठीक है। हो गया। आगे बात समझ। तो इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, आप इनको कॉपी में करके देखना, आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो मैंने पहले ऐसे बता रखा था तुम्हें कि पहले तो ये जान लो कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी हम धातु छड़ लेते हैं, और उस धातु छड़ को जब हम उसी धातु के किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में डुबो दें, तो वो छड़ क्या करने लग जाती है, इलेक्ट्रोड का काम करने लग जाती है, ठीक है ना। अब विभव की बात करूँ तो विभव क्या हुआ, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि फिजिक्स में क्या क्या बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में, कि कोई जो धनात्मक बिंदु है उसको क्या करते हैं हम विद्युत क्षेत्र में खींचने के लिए जितना कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो कार्य क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ भी सेम है, आप जब यहाँ कंटेनर्स ले रहे थे तो वहाँ आपने क्या कर रखा है, जैसे यहाँ पे सपो, हाँ यहाँ पे दिखा दे सकती हूँ मैं, देखो ये है रॉड है, ठीक है। इसको इसी के धातु विलयन में डुबो रखा है, इधर बाहर से कुछ भी वोल्टामीटर लगा दिया, ठीक है, माना, ठीक है। तो क्या है, देखो यहाँ क्या होगा, जो इस रॉड में है कुछ ना कुछ मेटल होगा, अब वो क्या होगा, यहाँ टूटेगा, अगर एनोड पे है तो टूटेगा, Mn पॉजिटिव में टूटेगा। यहाँ अगर कैथोड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ जो Mn पॉजिटिव होंगे उनको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब उनके साथ जोड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ काम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन धनायनों के ऊपर कुछ ना कुछ काम होगा, यहाँ भी जो ये धनायन यहाँ कन्वर्ट होंगे उनमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा, ठीक है। तो उसी कार्य को हम क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोड द्वारा किया गया कार्य, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो आ गई बात समझ में कि इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे मान लीजिए सपोज मैंने क्या कर रखा है,
इस तरह से इनको जोड़ रखा है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब क्या होगा, जब तो ये एकल है, अगर मैं इस राइट हैंड साइड में जो है आपका, ठीक है, उसको मैं अगर हाथ से दबा दूं तो आपको एक ही क्या दिखेगा, सेल दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको एकल इलेक्ट्रोड बोल लो, ठीक है। आगे बात समझे, या अब एकल इलेक्ट्रोड है तो उसके द्वारा जो जितना भी विभव उत्पन्न होगा उसको आप क्या बोलोगे, एकल इलेक्ट्रोड विभव बोलोगे। या फिर अब ये दो कंटेनर आपस में क्या है, पूरे सेल हैं। अब मैं एक कंटेनर को हाथ से दबा देती हूँ और सिर्फ इसी कंटेनर की बात करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये अर्ध सेल हो जाएगा, ठीक है। तो अर्ध सेल की वजह से जो उत्पन्न विभव होगा उसे क्या बोलेंगे, हम अर्ध सेल विभव कहेंगे, ठीक है ना। हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और जो रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो भी ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप जो भी विभव उत्पन्न होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, हाँ, इसमें ये कह रहा है कि डेफिनेशन में कह रहा है कि 1 विलियन में कोई भी आप क्या कर रखा है, 1 विलियन ले रखा है आपने, उसमें कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड ले रखा है, सपोज जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है। तो जब भी वो अपने इस तरह से, जब भी वो अपने आयनों के संपर्क में आता है, ये इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने और यहाँ वैद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है और इसके आयन है, ठीक है। तो जब भी वो अपने आयनों के संपर्क में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। दो कंडीशन ये हो गई, ठीक है। तो इस प्रवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं मैं तो इस प्रवृत्ति को, ये मतलब किसी इलेक्ट्रोड को जब हम उस विलयन में या किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन में उस जो रॉड है उसी के वैद्युत अपघट्य विलयन में डाल दें, ठीक है, तो वहाँ जो आयन होंगे उन आयनों में जो भी आयनों में हमने डुबो दिया उसे विलयन में, तो इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति ये होगी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या उन आयनों को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। आ गई बात समझ में, ठीक हो गया। अब देखो, मैंने मान लिया सपोज कि जो इस प्रवृत्ति की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन लेने की और इलेक्ट्रॉन त्यागने की, जबकि क्या है, एक धातु को हमने उसके स्वयं के आयनों के संपर्क में रखा हुआ है किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में। तो इसको अगर मुझे थोड़ा मेज़र करना हो तो मैं क्या करूँगी कि एक धातु ले लूँगी एम नाम की, ठीक है, कैपिटल एम नाम की मैंने एक धातु ले ली, उसका वैद्युत अपघट्य विलयन में मैंने उसे डुबो दिया। अब वैद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया तो वहाँ क्या है, एम एन पॉजिटिव, यानी उसी के क्या है, आयन से एम एन पॉजिटिव, उनके मैंने संपर्क में उसको डुबो रखा है या रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ले रखा है, तो ये मेटल रॉड है और ये वैद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है ब्लू कलर का, और इस वैद्युत अपघट्य विलयन में क्या है, इसी मेटल रॉड एम के क्या है, ये धनायन एम एन पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैंने इस तरह से रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो सकती है, 3 प्रकार की संभावनाएं संभव हो सकती हैं, ठीक है। पहली, देखो कंटेनर्स में साफ दिख रहा है, पहली जब क्या है कि एक धातु आयन है, इस धातु आयन है, मतलब यहाँ पे रुक जाओ, एक धातु आयन है ये एम एन पॉजिटिव जैसे, ठीक है, एम एन पॉजिटिव है, वो क्या कर रहा है, जब हमने यहाँ मेटल रॉड डुबो रखी है, ठीक है, मेटल रॉड डुबो रखी है, तो क्या नहीं हो रहा है, ये जो धातु आयन है इस मेटल रॉड से टकराने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगी कि एम एन पॉजिटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को मैं यूं दिखा देती हूँ। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर जो भी वो करेगा, ठीक है, आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब इन दोनों का आपस में क्या हुआ, संपर्क हुआ, कांटेक्ट हुआ, तो जो एम एन पॉजिटिव है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, यानी ना तो ये एम सॉलिड हुआ, ठीक है, ना ही ये क्या हुआ, मतलब मैंने मान लिया सपोज कि यहाँ पे मैं रबड़ का यूज़ कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे क्या था, सपोज एन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सपोज क्या था, पहले M2 पॉजिटिव थे ये, ठीक है, और अब माना
परिवर्तन देखना है मैंने, तो ना ये M+ हुआ ना ये M3+ हुआ, ये M2 पॉजिटिव मैंने ले रखा था तो M2 पॉजिटिव ही था, ठीक है। ना ही ये सॉलिड में ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हुई, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम या ज़्यादा हुई, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस स्थिति में आप कह सकते हो कि ये क्या है, यहाँ मतलब कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कोई भी विभव उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी विभव जहाँ उत्पन्न ना हो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य विभव कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये तो रही पहली कंडीशन। अब मैं बात करती हूँ दूसरी कंडीशन की, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इस तरह से देखो, जब क्या हो रखा है, मैंने मेटल रॉड ले रखी है, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है यहाँ पे ऊपर पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब ये एज अ एनोड काम कर रही है, ठीक है, एज अ एनोड काम करेगी। तो क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, एम है, जो मेटल रॉड है एम, वो क्या कर रही है, यहाँ सॉल्यूशन में देखो, यहाँ पे Mn पॉजिटिव एक ही था और यहाँ क्या हो गए, दो हो गए Mn पॉजिटिव, ठीक है। तो इस मतलब इस मेटल रॉड ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है अपना, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुई है। तो इसका मतलब मेटल रॉड अपने आप में क्या रही होगी, सॉलिड रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, आगे इसमें कन्वर्ट हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कि जितने भी करे वो हम n से डिनोट कर लेंगे, एक करा दो करा, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, सपोज n इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो अब ये क्या हो गई है, M सॉलिड से Mn पॉजिटिव में बदल गई है। तो आप इसे कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इसको यानी आप बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इसने किसकी तरह काम किया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की तरह काम किया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है तो इसकी वजह से जितना भी पोटेंशियल यानी जितना भी विभव क्या होगा, उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख लिया है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग Mn पॉजिटिव आयंस, ठीक है, कि सॉल्यूशन ने Mn पॉजिटिव आयंस है मतलब, ठीक है, उसमें। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इस मेटल का या इस इलेक्ट्रोड का, तो उसको क्या बोलेंगे हम फिर, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की वजह से जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण विभव बोलेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आप इसमें ये भी देख लेना कि जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ठीक, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक विलयन में एकत्रित आवेश अभिक्रिया को क्या क्या ना कर दें, रोक ना दें, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आपको पता है ये मतलब M क्या होगा, M धीरे धीरे Mn पॉजिटिव में एन ऊपर लिखना, Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इससे क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, ठीक है ना, निकलते जाएंगे। फिर आपको पता है अगर इसको बाह्य परिपथ मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इधर पास हो जाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो तब तक इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे जब तक क्या नहीं हो जाएगा, विलयन में जो एकत्रित आवेश होंगे यानी Mn पॉजिटिव होंगे, वो क्या ना कर दें, इस आवेश अभिक्रिया को रोकना बंद ना कर दें, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये है थर्ड कंडीशन। क्या है इसमें, थर्ड कंडीशन ये है कि जब क्या होगा, कोई धातु आयन होगा, यानी इस तरह से, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, धातु आयन है, ठीक है। अब ये धातु आयन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें क्या करके, एक्सेप्ट करके क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। देखो इस तरह से कि मैंने ले लिया कि सॉल्यूशन में क्या है, Mn पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने, यहाँ इलेक्ट्रोड से इन्होंने क्या करे, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन लेके ये किस में कन्वर्ट हो गए, इस तरह से मेटल में कन्वर्ट हो गए। और वो मेटल आपको किस फॉर्म में मिलती है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया, ठीक है, हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो धातु आयन था यानी Mn पॉजिटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, दैट मीन्स इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, रिडक्शन हुआ है। तो अब ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब इस रिडक्शन रिएक्शन की वजह से जितना भी पोटेंशियल उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी इन आयनों की वजह से जितना भी पोटेंशियल
क्रिएट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे या फिर अपचयन विभव कहेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये सब है। तो आप इन तीनों कंटेनर को इस तरह से देख लेना। यहाँ पे देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, मैंने शॉर्ट में लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीदर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर डोनेशन। आ गई बात समझ में? तो वहाँ क्या होगा, नल इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो आप देखो कह सकते हो कि जब कोई एक धातु ऑक्सीकृत हो रही है, ठीक है, यानी उसमें अगर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जा रहे हैं, ठीक है। अब उन इलेक्ट्रॉनों के, अब आपको पता है क्या हो रहा है, इस तरह से ऑक्सीकृत हुई तो यहाँ क्या हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे कहाँ जमा हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे, मैं ऐसे बना लेती हूँ, इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज भी मैंने दिखा रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप में, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के एकत्रित होने से वहाँ पे क्या होगा, जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव प्रवृत्ति का होगा। इसका मतलब जो भी विभव होगा वो क्या है, कैसा होगा, ऋणात्मक विभव होगा, ठीक है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पे की, कि क्या हो रहा है, जो धातु आयन है, ठीक है, इस तरह से कोई धातु आयन है और उसने क्या कर दिए हैं, उसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस तरह से अपचयित हो गया, ठीक है। अब अपचयित होने के कारण यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ भी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपसरित होंगे तो इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो किसने ले लिए, इस धातु आयन ने ले लिए। यहाँ जितने भी धातु आयन रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर था, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे जब इस इलेक्ट्रोड पे, तो वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी जितना भी नेगेटिव चार्ज आया होगा वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, इन धातु आयनों ने, यानी पॉजिटिव आयनों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो तब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोड होगा इस पर कैसा विभव उत्पन्न होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल उत्पन्न होगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है उस पर हमेशा धनात्मक विभव उत्पन्न होता है, और जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होता है उस पर हमेशा ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आप जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसको किससे डिनोट करते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हो, ठीक है, कैपिटल ई से। अब अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ मैं, ऑक्सीडेशन वाले की, कि ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो उसको कैसे लिखोगे, तो मैंने आपको गैल्वेनिक सेल निरूपण बताया था, उसमें मैंने बोला था जो अपचयित अवस्था होती है उसको आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड लिखते हो, ठीक है। तो इस तरह से लिख देना है Mn पॉजिटिव, और यहाँ पे जो भी आयन होंगे या C1 लिख देना कंसंट्रेशन। तो ये तो किसके लिए हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव के लिए। अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, आपको पता है जो अपचयित अवस्था होती है उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। ये अपचयित अवस्था है, मैंने राइट साइड लिख ली, ठीक है। तो इसको क्या बोलूँगी मैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलूँगी। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लिख देना C1 C2, जैसे वहाँ C1 था यहाँ पे मैंने C2 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका क्या करते हो, निरूपण करते हो। तो ये वाली लाइन पढ़ लेना इसमें, कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, इनको क्रमशः ई, और इसको सही से लिख लेना EM, Mn पॉजिटिव, सिंगल लाइन, आपको पता है सिंगल लाइन क्या निरूपित कर रही है यहाँ पे, ठीक है, अपचयित अवस्था और उसको अलग करने के लिए, और ये रिडक्शन पोटेंशियल, इनको इस तरह से निरूपित किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे, ठीक है, चलिए।